नमस्कार एंड जय हिंद स्टूडेंट्स। वेल स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान प्रॉपर्ली रख रहे होंगे। तो बच्चे, इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 15 की, दैट इज अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। देखो बच्चे, क्वेश्चन सेज एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मोटर बोट की स्पीड हमें गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चे, अब क्या बच्चे गिवन है कि मोटर बोट को अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज्यादा लगता है, जो कि कितना डिस्टेंस है 24 किलोमीटर। ठीक है, डाउनस्ट्रीम की कंपैरिजन में। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, आपने स्पीड निकाली किसकी, स्ट्रीम की। देखो बच्चे, पहले भी मैंने आपको बताया था अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम कॉन्सेप्ट के बारे में। देखो, अपस्ट्रीम का मतलब होता है जैसे सपोज क्या फ्लो ऑफ वाटर इस तरफ है, ठीक है, और बोट जो है इस तरफ मूव कर रही है। ठीक है, आपको गिवन क्या है, बोट की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और स्ट्रीम की स्पीड कितने, x किलोमीटर पर आवर सपोज क्या एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, अब अपस्ट्रीम जाने में क्या होगा, स्पीड ऑब्वियसली बात है बोट की रिड्यूस हो जाएगी, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 18 माइनस एक्स हो जाएगी। यस और नो? ओके। अगर बच्चे बात करते हैं बोट की, ये पानी का फ्लो है, स्ट्रीम का फ्लो है, और बोट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। यस और नो? ठीक है बच्चे, तो कंटिन्यू करते हैं बच्चे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो बच्चे, बात सुनो, पहले एक काम करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर द स्पीड ऑफ बोट फॉर अपस्ट्रीम, अब बात सुनो बेटा, अगर पानी जो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है और बोट की आपको पता है 18 किलोमीटर पर आवर गिवन है, तो इसका मतलब स्ट्रीम में क्या होगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो वाटर के फ्लो के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, तो स्पीड हो जाएगी 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चे, तो ये बात आपको क्लियर है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा बताया था। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, इक्वल्स टू हो जाएगी 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ओके, और उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, एंड द स्पीड ऑफ बोट फॉर डाउनस्ट्रीम वो जाएगी आपकी 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पानी के बहाव के साथ जा रहा, तो ऑब्वियसली बात है बोट की स्पीड प्लस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। इज इट क्लियर? वेरी गुड। और एक क्वेश्चन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर है। अब बच्चे आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है डिस्टेंस जो कि 24 किलोमीटर। क्लियर है? ओके, स्पीड भी पता है आपको, अब स्ट्रीम की डिस्टेंस भी पता है, तो आप टाइम निकाल सकते हैं यहां से। देखो, आपको पता है बच्चे टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज जस्ट गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, अब बच्चे यहां पर गिवन क्या है, गिवन ये है अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज्यादा लगता है कंपैरिजन टू द डाउनस्ट्रीम। तो पहले हम क्या करते हैं बच्चे, टाइम निकाल देते हैं, किसका, अपस्ट्रीम का और डाउनस्ट्रीम का। देखो, टाइम 1 को ले लेते हैं हम, इसको बच्चे यू ले लेते हैं, टी यू ले लेते हैं। टाइम फॉर अपस्ट्रीम, तो कितना देर का बच्चे डिस्टेंस आपका 24 है, टाइम इज गिवन बाय 18 माइनस एक्स, इतने आवर्स टाइम लगता है अपस्ट्रीम जाने में। और डाउनस्ट्रीम को हम टीडी ले लेते हैं, 24 डिवाइडेड बाय 18 प्लस एक्स। ठीक है बच्चे, अब बात सुनिए, ये जो टाइम आपका गिवन है अपस्ट्रीम का, वो इससे 1 घंटा ज्यादा है, यानी कि आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टी यू इज इक्वल टू टी डी प्लस 1। ओके, ये बच्चे मैंने टाइम लिया है डाउनस्ट्रीम के लिए, ये मैंने टाइम लिया अपस्ट्रीम के लिए। ठीक है, ओके, कंफ्यूजन हो तो मुझे बताएंगे आप, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत भी नहीं है आप। ठीक है बच्चे, आई थिंक इतनी बात क्लियर है, तो आगे कंटिन्यू करें। क्लियर है? देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या करा, हमने एज्यूम करा कि जो टाइम टेकन फॉर द अपस्ट्रीम दैट इज ना
और टाइम टेकन फॉर द डाउन स्ट्रीम इतना हो गया, ठीक है। इतना आवर्स हमें गिवन है, इतना आवर्स हो गया हमारा ये, और ये भी इतना आवर्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट, देखो टाइम टेकन टू गो अप स्ट्रीम इज इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम प्लस 1। यही तो है ना, जो अपस्ट्रीम जाने में टाइम लग रहा है वो डाउन स्ट्रीम से 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो इसका मतलब हम इस लिख सकते हैं इसको इस तरीके से 24/18 माइनस एक्स इक्वल्स टू 24/18 प्लस एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। अब बच्चे वेरिएबल वाले पार्ट को एक साथ अगर हम लेंगे तो हमें मिलेगा 24/18 माइनस एक्स माइनस 24 डिवाइड बाई 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात सुनो बेटा, अब ध्यान से देखिए बेटा, अभी तक जैसे बच्चे हमने एग्जांपल नंबर 14 किया था वैसे आपने इसको भी सॉल्व आउट करना है। देखो ये आपको फ्रैक्शंस की फॉर्म में है और बीच में सबट्रैक्शन का साइन है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, यानी कि एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। तो दैट मीन्स यहां पर आपको आ जाएगा 18 माइनस एक्स मल्टीप्लाई में 18 प्लस एक्स, ठीक है, ओके। और ऊपर क्या हो जाएगा बच्चे, यहां पर डिनोमिनेटर में 18 माइनस एक्स से 18 माइनस एक्स से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 18 प्लस एक्स। तो 18 प्लस एक्स से हम 24 को मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर माइनस, और यहां पर हम करेंगे 18 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1। देख लीजिए बच्चे, कोई कंफ्यूजन है तो अब बात सुनो बेटा, डिनोमिनेटर में आपको गिवन है 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे, देखो 24 मल्टीप्लाई बाई 18 कितना आएगा आपका 72, 7 कैरी 432, ठीक है। अभी 24x के साथ मल्टीप्लाई होगा आपका आएगा 24x, ठीक है, माइनस देखो 24 को 18 से करेंगे आपका आएगा 432 माइनस 24 इंटू प्लस माइनस एक्स आपको मिलेगा माइनस प्लस का 24x इज इक्वल टू 1। नो कंफ्यूजन। 432 प्लस में भी और माइनस में तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आएगा 24x प्लस 24x आपको मिलेगा 48x डिवाइडेड बाय 18 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 18 का स्क्वायर होता है आपका 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चे इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यू विल गेट, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, आपको मिलेगा आंसर 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 48x, ठीक है। अब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस 324 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं ना। राइट हैंड साइड में आपको 48x है, लेफ्ट हैंड साइड में जो नेगेटिव आएगा उसको फिर हमने रीअरेंज कर दिया, क्लियर। अब बात सुनो, इन सब में से माइनस को आप कॉमन निकाल लीजिए, आपको मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई यहां तक, एक बार चेक कर लीजिए कोई कंफ्यूजन है तो, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई, क्लियर है, चेक कर लीजिए बच्चे कोई कंफ्यूजन कोई स्टेप में, ओके। यहां तक आपको क्लियर हो गया था। अब बच्चे माइनस जो आपका यहाँ पर कॉमन निकाला है, ये उधर जाके क्या होगा -1, उसके साथ डिवाइड में जाएगा तो आपको यहां से इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई है। अब बात सुनो बेटा, अब यहां पर क्या बच्चे, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो हमें यहां से मिलता है हियर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू आपका है 48 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 324, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर 48 का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, इंटू a इज 1 एंड c इज माइनस 324। 48 का स्क्वायर तो हो जाएगा आपका 2304 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 इंटू 324 यानी माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये हो जाएगा आपका 1296, ठीक है।
दोनों का अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 3036 मीन्स 3600। ओके 3600। क्लियर बात है। अब यहां से बच्चा आप सीधा एक काम करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइड बाय 2 × a। ठीक है क्लास, बात समझ में आ रही है? देख लीजिए अगर कंफ्यूजन है तो आपको। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर होगी आपको। आगे कंटिन्यू करें फिर। देखिए अब समझिए बात को बेटा। अब आपने क्या करना है, सिंपल सी बात, जहां पर आपके b है और a है उनकी वैल्यूज पुट कीजिए, c की वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्व करेंगे इसको। देखो यहां से आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू -b और b के बाद आपको 48, तो माइनस के तो -48 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3600 डिवाइड बाय 2 × a कितना है आपको 1 है। ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू -48 प्लस माइनस 3600 का स्क्वायर रूट होता है 60/2। ठीक है बच्चे, एक बार आप प्लस वैल्यू लेंगे, एक बार आप माइनस वैल्यू लेंगे। तो पहले हम लेते हैं प्लस वाले। x आ जाएगा आपका -48 प्लस 60 डिवाइड बाय 2, यू विल गेट 12/2 दैट इज 6। ठीक है, ओके, यानी x की वैल्यू यहां से आ गई 6 आ गई। दूसरी वैल्यू आप निकालेंगे यहां से माइनस लेकर, -48 - 60 डिवाइड बाय 2, यू विल गेट -108 डिवाइड बाय 2, यू विल गेट -54। ओके, x इक्वल्स टू -54। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात समझिए। देखो यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करने पर हमें x की दो वैल्यूज मिली, एक तो मिली प्लस की 6, एक मिली नेगेटिव में 54। अब बच्चे ध्यान से समझो बात। देखो बेसिकली आपने x को क्या अज्यूम किया था, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। क्या स्पीड कभी नेगेटिव होती? नहीं होती। ठीक है, नहीं होती ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड जो है स्ट्रीम की वो 6 km/h होगी, ये नहीं होगी। ठीक है, ओके, तो यहां लिखेंगे बच्चे, इतनी बात क्लियर है? देख लो एक बार कोई कंफ्यूजन है तो फाइनल स्टेप लिखेंगे फिर हम। इतना आप नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन करेंगे आप। ठीक है, क्लियर है? ओके था। अब देखो बेटा, अब बात समझिए, बात को ध्यान से समझिए, प्यार से समझिए। देखो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, therefore speed of the stream is equals to 6 km/h is the answer। ठीक है बच्चे, क्लियर है बात? ओके, तो बच्चे ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 15। ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है, अगर आपको समझ में आता है वेरी गुड, नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और जहां तक मुझे लगता है आपको जो है समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आता है तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ 4.3। टिल दैट, जय हिंद, टेक केयर एंड